कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के चक्कर में अंधभक्तों ने करा दी मोदी और शाह की घंघोर बेइज्जती। मोदी पर खुलासे का वीडियो लीक, भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले से खिसकी जमीन। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि जब राहुल गांधी की बेइज्जती करते करते मोदी और शाह की ब्रिगेड के साथ में मीडिया के ऊपर अचानक पलड़ा भारी पड़ गया। आखिर वो कौन सा वीडियो है जिसके बाहर आने के बाद में अंधभक्तों के जरिए ही मोदी की बेइज्जती कराने की बात कही जा रही है। आखिर अमेरिका में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसके जवाब में बीजेपी अभी कही क्या कुछ रही थी, तभी मोदी और शाह का एक वीडियो चौंकाने वाला सामने आ गया। क्या राहुल गांधी ने वाकई विदेश में देश की बेइज्जती कराई है, या फिर ये मोदी शाह अंधभक्तों समेत डॉगी और पालतू मीडिया की थिथरई वाला एक अंदाज है जिसमें ग्लोबल वर्ड्स के बीच में अगर कोई चीज भारत में होती है तो विदेश में दिखती है, विदेश में होती है तो उस वक्त में भारत में दिखती है। ऐसे में क्या कुछ घट रहा है? जब हर जगह की चीजें हर जगह दिखती हैं तो फिर क्यों एक नैरेटिव चलाया जा रहा कांग्रेस या विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, राहुल गांधी के अमेरिका में ब्राउन यूनिवर्सिटी में जो कुछ बातें उनके जरिए कही गई, देश विदेश पूरी दुनिया में जग जाहिर है, क्योंकि एक वर्ल्ड ग्लोबल वर्ल्ड है। कोई भी चीज अगर इस वक्त यूरोप में घट रही, अमेरिका में घट रही, ब्रिटेन में घट रही, भारत में आपको पता चलती है। मीडिया के जरिए से उनके अंतर्राष्ट्रीय पेज या सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। अगर कोई बड़ी घटना है तो फौरन आपके सामने आती है। मगर राहुल गांधी ने जो बातें अमेरिका की उस यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में उस कार्यक्रम का जो शीर्षक था, जो टॉपिक था, वही लोकतंत्र था और वैश्विक चुनौतियों पर था, जिसमें भारत का जिक्र करके राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, उस पर डॉगी और पालतू मीडिया का जो हथकंडा सत्ता पक्ष के लिए उनके लिए खड़े होने का सामने आया और बीजेपी के जरिए जो बातें कही गई उसकी कलई एक एक करके मैं आपके सामने खोलता हूं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए राहुल गांधी का, जब वो पहुंचे वहां पर किस तरीके से उनका स्वागत और सत्कार किया गया। मगर दोस्तों, राहुल गांधी ने अमेरिका में जो कहा उससे देश में बीजेपी, मोदी शाह के अंधभक्त और उनके डॉगी और पालतू मीडिया को ऐसे मिर्ची लगी, ऐसे थिथरई पर उतर आए कि अनाप शनाप बकने लगे, देश की बेइज्जती कराने वाली बात कहने लगे। एक झलक उसकी सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों। देश का बड़ा मीडिया हाउस है एबीपी लिखता है, क्या विदेशी फंडिंग के लिए राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वही लिखता है कि राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे पर उठे सवाल कर रहे हैं राहुल देश का अपमान। और फिर आज तक क्या लिखता है, ईडी का गुस्सा चुनाव आयोग पर निकाल रहे हैं राहुल गांधी। दोस्तों, ये तो कुछ वो चंद झलकियां हैं जो कि मीडिया के मैंने आपके सामने लाकर दिखाने की कोशिश की, कैसे सत्ता पक्ष के सामने ये रेंगने लगते हैं। मगर आपको हम साहब का अंदाज दिखाते हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। जो साहब, मोदी साहब विदेश जाकर के भारत का नाम कैसे रोशन किए हैं, किस किस तरीके से बात करते रहे साहब जी। विदेश में जाकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि पता नहीं कौन सा पाप किए थे कि भारत में पैदा हुए, देश का अपमान नहीं। फिर एक और देश गए, वहां कहते हैं ये कोई देश है भारत रहने लायक, कोई सरकार थी वहां पर, शर्म आती है ऐसे देश में। विदेश में जाकर कांग्रेस के लिए बोला उन्होंने कि कौन सा पंजा था जो 85 पैसे रिश्वत लेता था। वो यही कांग्रेस पर विदेश में आरोप लगाते हुए कहते हैं कि कांग्रेस वाले कानून बना करके मजे लेते थे, मैं कानून खत्म करने में मुझे मजा आता है। कांग्रेस गंदगी करके चली गई, हम सफाई करके जाएंगे। ये तो कुछ झलकियां थी। अब आप खुद ही सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महामहिम महापुरुष अंधभक्तों के लिए सुनिए, विदेश में जाते हैं क्या किस किस तरीके से वो वहां पर कहते हैं, उन्हीं के शब्दों में सुन लीजिए। कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है,
ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? सरकार, आपको हैरानी होगी, मैंने आकर के, पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने टिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में, मेरी गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। हमारे यहां पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ढीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, इनडिसिसिव के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है, उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की दिशा में प्रयास करूंगा। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। मच ऑफ इंडिया दैट वी ड्रीम ऑफ इज येट टू बी बिल्ट। दवाइयां, पैकिंग अच्छा होता है, दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है। आप जानते होंगे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस कभी सिंगापुर होती है, कभी दुबई होती है। वहां कोई बीमार है इसलिए नहीं जाते, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए जरूरी है। दोस्तों, वाकई ये अंधभक्त या तो इतने ज्यादा मूर्ख हैं या फिर जरूरत से ज्यादा शातिर और चालाक बन करके सच को छुपाकर दूसरे की छवि डैमेज करने के लिए थेथराई कर रहे। क्योंकि दोस्तों, अब दुनिया ग्लोबल है। इस समय अमेरिका में जो कुछ हो रहा भारत में खबर बनती है, उस पर चर्चा होती है। अगर यूरोप में कुछ घटता है, अरब देश में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में कुछ होता है, कंट्रोवर्सी होती है, तो उसी समय भारत में भी आपके सामने वो खबर टीवी, डिजिटल, सोशल मीडिया पर बनती है। हर मीडिया हाउस का अंतर्राष्ट्रीय पन्ना या सेक्शन को खोलकर आप देख लीजिए। या खबर कंट्रोवर्सी अगर बड़ी है तो फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय पेज या सेक्शन में जाने की जरूरत भी नहीं, वो आपको आपके सामने पहले पन्ने पर मिल जाएगी। मगर दोस्तों, जैसे विदेश की खबरें सेम टाइम पर भारत में छपती हैं, दिखाई जाती हैं, वैसे ही भारत की खबरें विदेशों में भी उसी समय पर। मगर ये उन जाहिल गमारों या अपना एजेंडा चलाने वाले लोगों को जो शायद ओवर स्मार्ट बनकर के विपक्ष या राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश रचते हैं, कौन समझाए मुझे? मगर नहीं, उनको समझाने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि वो सब जानबूझ करके ऐसा करते हैं। और उस पर डॉगी और पालतू मीडिया जो सत्ता पक्ष के जूतों के गंदे तलवे चाट चाट कर सत्ता पक्ष की जी हुजूरी करता है, सत्ता पक्ष के सामने रेंकता है और विपक्ष के सामने खली और गामा पहलवान बन जाता है, वो मीडिया तो बीजेपी और संघ से आगे बढ़कर उनके आइडियोलॉजिकल पार्टनर के तौर पर उसे जमीन पर उतारने का काम करता है। दोस्तों, आपको मैंने मोदी जी के ही मुंह से आपको सुनाया कि कैसे वो करीब करीब सभी देशों में जाकर गलत बयानी करके देश को शर्मिंदा करते रहे, मगर तब ये पालतू मीडिया उन्हीं की वाहवाही में लगा हुआ था। डॉगी और पालतू मीडिया ये बताएगा कि क्या वो देश की बेइज्जती नहीं थी जब हमारे प्रधानमंत्री हाथ बांधे खड़े थे, अमेरिका हमारे देशवासियों को हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां जकड़ करके भारत भेज रहा था? क्या तब देश की बेइज्जती नहीं हुई जब उसी अमेरिका में मोदी साहब से पत्रकार अंग्रेजी में सवाल करता है और मोदी जी बगले झांकने लगते हैं, जवाब नहीं दे पाते, और तब ट्रंप कहते हैं कि मोदी जी आपके लिए ही सवाल है, और मोदी जी को जब सवाल का जवाब सूझता नहीं तो फिर ट्रंप कहते हैं ओके आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। तब देश की बेइज्जती नहीं हुई। जब अमेरिका में मोदी से अदानी पर सवाल किया जाता है और जवाब में मोदी जी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तब बेइज्जती नहीं हुई। जब चुनावी मशीन और ईवीएम पर अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि ईवीएम पर भरोसा नहीं कर सकते, तब बेइज्जती नहीं होती। देश की जब कोरोना के गंगा में
बह रही लाशों के फोटो विदेशों में छप रही थी तब बेइज्जती नहीं हुई। जब रुपया रसातल में चला जाता है, जब किसानों को केंद्रीय मंत्री का बेटा कुचल देता है, उसके लिए सरकार खड़ी हो जाती है, तस्वीरें खबरों विदेशों में छपती हैं, तब देश की बेइज्जती नहीं होती। जब 700 किसान आंदोलन करते हैं, मर जाते हैं, सत्ता पक्ष उन्हें बलात्कारी और आतंकी बताता है, विदेश में खबरें छपती है, तो फिर देश की बेइज्जती नहीं होती। जब देश के अंदर 10 नौकरी के पदों के लिए 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, जब चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी होल्डर अप्लाई करते हैं, तब देश की बेइज्जती नहीं होती। कौन बताएगा इन्हें, इन गवारों को, इन जाहिलों को, या फिर इन ओवर स्मार्ट लोगों को कि आखिर सत्ता पक्ष के जूतों के गंदे तलवे चाट चाट कर देश को भ्रमित करने की यह हिम्मत जिस अंदाज में आई है, टूटेगी एक दिन ये हिम्मत, और फिर आपको मानना पड़ेगा कि ये देश भ्रमित करने से नहीं सही होगा। ये देश आगे बढ़ेगा सच और सही खबरें दिखाने से। दोस्तों, ये कितना हास्यास्पद है कि भारत में रहिए तो सच बोलिए, विदेश में जाइए तो कहिए कि भारत तो सोने की चिड़िया है। हमारे देश का चुनाव आयोग तो मोदी शाह के प्रभाव में बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, क्या गलत कहा राहुल गांधी ने? जब चुनाव आयोग को जो देश में कहा वो विदेश में छपा, और जब अमेरिका में कह दिया तो बेइज्जती हो गई। जब जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाते हैं, निशिकांत दुबे कोर्ट को धार्मिक युद्ध कराने वाला बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को इस्लामिक कोर्ट, इस्लामिक शरिया कोर्ट कहा जाता है, और ये सब खबरें विदेश में छपती हैं, तो क्या वो देश की बेइज्जती नहीं है? और देश की बेइज्जती ये कौन करा रहा है? उन्हीं मोदी शाह के ट्रोल गैंग के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग। कितने बेवकूफ और पागलपन और पागल टाइप के अनभक्त हैं। कैसा डॉगी और पालतू मीडिया है ये। हंसी आती है, आप भी हंस लीजिए, थोड़ी देर मुस्कुरा लीजिए, देख लीजिए देश में चल क्या रहा है, सोच लीजिए देश को ले जाने की कोशिश कहां पर हो रही है। सोच लीजिए जिस गुजराती लॉबी के जरिए देश में जो कुछ किया जा रहा है, और अब उसी गुजराती लॉबी ने जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर्कलह मचा रखा है, और अब वही मोदी शाह संघ के निशाने पर हैं। आखिर कब तक ये अपनी मनमानी चलाते रहेंगे? यही सवाल विपक्ष उठाता है, यही सवाल मोदी शाह के ऊपर उठते हैं, यही सवाल देश का बुद्धिजीवी वर्ग उठाता है। तो फिर विदेशी मीडिया के दफ्तरों को बंद करा दीजिए, भारत में सारे विदेशी मीडिया कर्मियों को निकलवा दीजिए। गजब है दोस्तों, भारत के अंदर दुनिया के सारी मीडिया के दफ्तर हैं, दुनिया के सारे मीडिया के रिपोर्टर्स हैं, हटवा दीजिए उनको, आप निकलवा दीजिए उनको आप, क्योंकि आपकी खबरें विदेश में छपनी नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने कह दिया तो मानो ऐसा लगा कि साहब राहुल गांधी ने तो कोई नया ऐसा कारनामा कर दिया हो जिससे देश रसातल में चला गया है। शर्म तुमको मगर फिर भी नहीं आती। गजब है दोस्तों, राहुल गांधी ने जो कहा उसने गलत क्या कहा? राहुल ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच केवल 5 महीनों में 39 लाख नए मतदाता जोड़ दिए गए, जो 2019 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच 5 वर्षों में जोड़े गए 32 लाख मतदाताओं से अधिक है। सवाल उठाया, इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में मतदाता कैसे बढ़े? क्या गलत सवाल उठाया? राहुल ने कहा महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या राज्य की वयस्क मतदाता योग्य आबादी से अधिक थी, यानी कि जिस सरकारी आंकड़े के लिहाज से 9 करोड़ 54 लाख मतदाता थे, लेकिन वोट डाला 9 करोड़ 70 लाख लोगों ने। सवाल पूछा, क्या गलत कहा? राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में मतदाता सूची मांगी, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे साझा करने से इनकार कर दिया। राहुल ने कहा कि शिरडी की एक इमारत में 7,000 से अधिक मतदाताओं को जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया? सवाल उठाया, क्या गलत कहा? दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से समझौता किया। हमारे लिए स्पष्ट था कि चुनाव आयोग ने अपनी आजादी खो दी। ये साफ सिस्टम में गड़बड़ है, बहुत कुछ गड़बड़ है। ये वो सवाल है जो राहुल गांधी सिर्फ नहीं उठाते, ये वो सवाल है जो निष्पक्ष मीडिया उठाता है, ये वो जो सवाल है जो ईमानदार पत्रकारिता करने वाले हम जैसे लोग पूछते हैं, ये वो सवाल है जो देश के बुद्धिजीवी उठाते हैं, ये वो सवाल है जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 35% वोटर्स को छोड़कर देश के 65% वोटर सवाल उठाते हैं, मगर जवाब न मोदी सरकार के पास न चुनाव आयोग के पास। तो आखिर जवाब देगा कौन? जिम्मेदार होगा कौन? बावजूद इसके चूंकि सत्ता पर आप काबिज हैं, चूंकि मीडिया पर आप काबिज हैं, इसलिए आप जो चाहेंगे चलवाएंगे। ये नहीं चलने वाला, क्योंकि देश की जनता और जनता के जरिए ही सत्ता चलती है। जनता के पैसे पर सत्ता चलाने वाले लोगों की सैलरी जाती है, जनता के पैसे पर सत्ता की मलाई काटने वाले लोग ऐश करते हैं, जनता के पैसे पर सब कुछ चलता है, और उसके बाद उसी जनता के साथ छल। आप कहते हैं
बहुसंख्यकों के हिसाब से देश चलेगा तो फिर बहुसंख्यक तो 65% वोटर हुआ ना जो बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, तो फिर क्या करें? सोचिए, समझिए, अपनी राय जरूर लिखिए। कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए।